Finally, I watched something good. एक बात तो पक्की है कि ये सीरीज कंट्रोवर्सी क्रिएट जरूर करेगी। आई थिंक हैशटैग हिंदूफोबिक फिर से ट्रेंड होने वाला है ट्विटर पे। बाय द वे, मूविंग अहेड आश्रम की कहानी फॉलो कर रही है एक गांव में रहने वाली लड़की परमिंदर को, जिसकी जिंदगी में बाबा निराला जी के आने के बाद क्या होता है वो हमें दिखाया गया है। आश्रम के 9 एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच के हैं, जिसको आप फ्री में, यानी कि बिल्कुल फ्री में, MX प्लेयर पर देख सकते हैं। यू नो द सीरीज हैज ऑल द फ्लेवर दैट वी यूजुअली सी in Prakash Jha's movies, like caste suppression, political conspiracy, crime, empowerment, character traits and depthness। इस शो में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको इलॉजिकल लगे और कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप कहे कि क्या कचरा था ये। हर चीज का मकसद था और उसी के अराउंड वो सारी चीजें हो रही थी, एंड दैट्स द मेन थिंग जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। दिस शो इज ऑल अबाउट डिटेल्स। हर समय एक सीरियस टोन को मेंटेन किया गया है। शो हमेशा फोकस्ड रहता है स्टोरी और उसके सब प्लॉट्स को लेकर। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस शो में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है और आपको स्पेशली कोई भी ऐसे टाइम पर फील नहीं होगा कि यार इस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर आर्क है वो खराब हो रहा है। इवन ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम आप उनके अंदर में चेंजेस देखते हैं जो कि आप बिल्कुल उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट इफ आई निट पिक देन आई विल जस्ट से कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो उतने हार्ड हिटिंग और गट किकिंग बिल्कुल नहीं है। लाइक जो एपिसोड 5 में IG शर्मा वाला जो ट्रेट है वो काफी ज्यादा फूलिश और इमेच्योर है, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी और आई थिंक राइटर के पर्सपेक्टिव से भी। एक तो सीन में कोई भी सस्पेंस नहीं है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल सीन है, और ऊपर से एक पुलिस ऑफिसर हु फॉल्स इनटू अ ट्रैप। That was so kiddish. Throughout the series पॉलिटिकल डोमिनेंस तो दिखा है और साथ ही हमें ये भी दिखा है कि पुलिस ऑफिसर्स का जो रुतबा है वो कैसे दबाया जाता है, विच वॉज लाइकली एक्सपेक्टेड। लेकिन आई होप कि इसके पार्ट 2 में जो उजागर और साधु का जो करेक्टर है वो हमें काफी ज्यादा मेच्योर दिखेगा, क्योंकि वो मेच्योर होने लग गया, एंड आई थिंक कि वो ओवर द टाइम और भी ज्यादा होगा और उनके कैरेक्टर्स को भी डेवलप अच्छे से किया जाएगा। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो पम्मी वॉज सो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो वो थोड़ी सॉफ्ट पड़ने लग जाती है, बिकॉज शी हैज सम रीजंस। बट इफ आई टॉक अबाउट बाबाजी देन ही वाज लाइक calm, clever, subtle and very sharp, but at the same time we also knew he is the evil of the series, and the way the series has shown him when the plot thickens, तो बाबा जी के कैरेक्टर में हम और भी ज्यादा इन्वेस्टेड होने लगते हैं। इवन दो उनके साथ जो डिसाइपल थे भूपिंदर सिंह उर्फ भोपे was also so good, but I love the performance of Sati. Starting में I wasn't taking him so much seriously, but at the end of this series I was like this guy is truly something. But हाँ, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि सीरीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि कुछ लोगों के इमोशंस को टीज कर दे, बट ऑल आई कैन जस्ट से इज कि यार ये सीरीज है तो सीरीज की तरह देखो और एंजॉय करो। सी द सीरीज इज ग्रिपिंग, ऑल्दो एक नया कॉन्सेप्ट है ये हमारे बीच में, बट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ प्रकाश झा हु हैज क्रिएटेड मूवीज लाइक गंगा जल, चक्रव्यूह एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके हिसाब से ये सीरीज आपको थोड़ी सी लाइट हार्टेड लगेगी, इवन दो इन डायरेक्शन टू। आई कांट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट कि प्रकाश झा जैसा बंदा डे फॉर नाइट शूट करेगा और फिर फेक हेडलाइट्स और लैंप्स को यूज करेगा ताकि आर्टिफिशियल लाइटिंग हो सके स्क्रीन पर, और स्पेशली उन सीन्स में। ये लिटरली में कुछ ऐसे शॉट्स है जिन्हें बहुत पुअरली डायरेक्ट किया गया है। इवन स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में जो डायलॉग डिलीवरी है उस टाइम पर जो स्क्रीन रैपिडली चेंज हो रहा है वो भी बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा था, क्योंकि उनमें कनेक्शन नहीं बन रहा था और जो इंटेंस था वो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पा रहा था, जो मुझे लिटरली बहुत लाउजी सा लगा था। ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको आई लिटरली एडमायर हिम। इवन जो डबिंग है वो भी कुछ टाइम पर बहुत ज्यादा लाउड है और कुछ टाइम पे तो वॉइस ऐसे लग रहा है कोई बंदा डब कर रहा है किसी के साउंड को। और बैकग्राउंड स्कोर की तो पूछो मत, वो लिटरली डेली सोप्स वाले हैं, कहीं पर भी साइलेंस का यूज किया ही नहीं गया है। और साथ ही मैं यहाँ पे प्लग इन भी मार देता हूँ कि इस शो में थोड़े से एक्सप्लिसिट कंटेंट भी हैं। एट द एंड आई वोंट लाई टू यू, सीरीज में डिटेल और कैरेक्टर जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। कोई भी कैरेक्टर आपको स्केची सा नहीं लगेगा, हर एक का माइंड सेट है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहा है। सीरीज कुछ टाइम पर प्रिडिक्टेबल भी है और 6th और 7th एपिसोड पेसिंग वाइज थोड़े से स्लो है, बट जो ये शो है लिटरली में बिंज वर्दी है। एंड पार्ट 2 का ट्रेलर देख के आई एम डैम एक्साइटेड, एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से आश्रम इज ठीक ठाक है, देख ले यार। और हाँ, जाने से पहले डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या
ये सीरीज हिंदू फोबिक है एंड एज ऑलवेज एज Thank you so much for watching this video till the end and don't forget to subscribe my channel.